हेलो, एक्सलेट एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम लोग लाइट के बारे में कुछ थोड़ा हल्का जानेंगे। लाइट लाइट तो हम लोग क्लास 6 में भी पढ़े थे, लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन में, कि लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। यह एनर्जी का एक रूप है। तो इसके बारे में हम लोग जाने कि किसी भी चीज़ पर लाइट पड़ता है तो हम लोग उसको देख पाते हैं। या तो कोई चीज़ ऑब्जेक्ट इल्यूमिनेटेड है, ये अपने इल्यूमिनेट है, तो वो प्रकाश देने वाला जो है वो उसको हम लोग देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ से प्रकाश निकल रहा है। या उसका प्रकाश कहीं उसका प्रकाश कहीं दूसरे ऑब्जेक्ट पर पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आता है, तो हम लोग उस वस्तु को भी देख लेते हैं। जो प्रकाश नहीं है, जो नॉन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है, वहाँ उस पर भी लाइट पड़ता है, तो उस लाइट को हम लोग देख लेते हैं। तो यही लाइट का बारे में हल्का हुआ। और एक बात हम लोग और क्लास 6 में पढ़े थे कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आप चाहेंगे थोड़ा विस्तार से जानना तो क्लास 6 का जो हमारा लाइट चैप्टर है उसको आप देख सकते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करता है। तो इसको दिखाने के लिए हम लोगों ने किया था कि एक बल्ब था या कैंडल था, उसके सामने एक सीधा पाइप को रख दिए तो देखे तो दिखाई दे दिया, वो बल्ब दिखाई दे दिया। एक आंख बंद करके दूसरे आंख से देखे तो वो दिखाई दे दिया। इसका मतलब कि लाइट जो है स्ट्रेट में चलता है, जिसके चलते हम लोग को दिखाई दी। अगर थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं उस पाइप को और एक आंख बंद करके दूसरे आंख से उस पाइप से उस बल्ब को देखते हैं, चाहे कैंडल को देखते हैं, तो वो दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब कि अगर लाइट टेढ़ा चलता तो जरूर हमको दिखाई दे देता, लेकिन दिखाई नहीं दिया। तो इससे स्पष्ट हो गया कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में गमन करता है, प्रोपेगेट करता है, जाता है। लेकिन और भी एग्जाम्पल है। जैसे घर के किसी खिड़की में हल्का सा छेद है, तो हल्का सा छेद है तो और रूम में डस्ट है, तो उस छेद से जो लाइट आता है, होल से जो लाइट आता है रूम में, तो दिखता है कि एकदम सीधे आ रहा। तो सीधे आ रहा है तो इससे पता चला कि जो लाइट चलता है सीधे चलता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है। इस तरह के अनेकों एग्जाम्पल आपको लाइफ में मिलेंगे। जैसे आप टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च का लाइट सीधे जाता है, तो सीधे जाता है, इसका मतलब कि लाइट सीधे चलता है। ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि लाइट सीधे चलता है। लाइट तो सीधे चलता है, ये बात हो गया। लेकिन यदि उसके रास्ते में कोई ऐसा चमकीला पदार्थ रख दिया जाए, मान लीजिए कि मिरर, दर्पण यदि उसके सामने रख देते हैं, मिरर रख देते हैं, तो वो लाइट के रास्ते को चेंज कर देता है। और उस लाइट के रास्ते के चेंज करने के कार्य को रिफ्लेक्शन कहते हैं। वो रिफ्लेक्ट कर देता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, और रिफ्लेक्शन के बाद फिर लाइट सीधा ही चलता है। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन हम लोग जान गए 2-3 एग्जाम्पल से। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन। तो ये होता क्या है, ये होता क्या है इसके बारे में हम जाने। तो जब कोई लाइट रे, बीम ऑफ लाइट किसी वस्तु पर पड़ता है और वहाँ जाने के बाद, उस वस्तु के पास जाने के बाद वहाँ से रास्ता अपना चेंज कर देता है, और जिस रास्ते से जाता है वो जो जो चेंज होने का काम हुआ उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। द चेंजिंग ऑफ लाइट पाथ बाय ए मिरर और एनी स्मूथ और शाइनिंग। जैसे शाइनिंग ऑब्जेक्ट, स्मूथ ऑब्जेक्ट चाहे शाइनिंग ऑब्जेक्ट, स्मूथ और शाइनिंग ऑब्जेक्ट, दी चेंजिंग ऑफ लाइट पाथ बाय ए मिरर, बाय ए मिरर, by a mirror is called reflection of light। इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब अपने रास्ते को बदल देता है, अपने पाथ को बदल देता है, तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसको जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा जाने कि एक मान लीजिए प्लेन मिरर हो गया, ये ऑब्लिक लाइंस खींच दे दिए इसके एक तरफ, तो ऑब्लिक लाइन खींचने का मतलब हुआ कि उधर से कलई किया हुआ चांदी क्या कलई किया हुआ है, सिल्वर प्लेटिंग है, और उसको रेड पेरोक्साइड से रंग दिया गया है। तो मैं इतना जानिए कि इधर कलई किया हुआ है एक तरफ, जिधर कलई नहीं किया हुआ है उधर शाइनिंग सरफेस है। तो उस शाइनिंग सरफेस के पास, शाइनिंग सरफेस पर कोई ऐसा लाइट आ रहा है, मान लीजिए ये लाइट आता है, तो इसको ये रिफ्लेक्ट करता है, ऐसे उसका रास्ता चेंज कर देता है। लेकिन ये जो इसको जो आया इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये मिरर पर, मिरर हो गया, इस मिरर पर जो लाइट आया उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो रे आया उसको इंसिडेंट रे, और जो पाथ चेंज हो करके आया उसको रिफ्लेक्ट हुआ, जो जिसका रिफ्लेक्शन हुआ उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। तो हो गया मिरर हो गया, और जो चिकना सरफेस है उधर लाइट आया, तो लाइट जो आया वो इंसिडेंट रे हुआ, और जो पाथ चेंज कर दिया मिरर के चलते, जो पाथ चेंज हुआ उसको रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में इतनी सी जानकारी हुई। अब हम जानेंगे इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इमेज को हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं, और इसको वस्तु कहेंगे। तो इमेज जो बना किसी वस्तु का, उसको जो प्रतिबिंब बना उस वस्तु के तरह ही जो बिंब बना, जो प्रतिबिंब बना उसको इमेज कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक मिरर है, इस मिरर के सामने हमने एक मोमबत्ती रख दिया है, तो ऐसा मोमबत्ती का ऐसा इधर इमेज बन जाएगा। तो ये हो गया इमेज, ये हो गया ऑब्जेक्ट। जो मोमबत्ती हम रखे वो ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो फिगर बना वो इमेज हो गया। अब हम लोग
जानेंगे कि इमेज दो प्रकार के होते हैं। इमेज जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को अनरियल इमेज भी कहते हैं। अनरियल माने रियल नहीं है, अनरियल इमेज भी कहते हैं। तो रियल इमेज जो होता है इसको हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं। रियल इमेज जो है पर्दे पर उतार सकते हैं, स्क्रीन पर उतार सकते हैं। जैसे जो फोटो कैमरा, जो जिस कैमरे से हम लोग फोटो खींचते हैं तो वो हमारा फोटो उस स्क्रीन पर उतर जाता है, तो वो रियल इमेज हो गया। सिनेमा हम लोग देखते हैं तो सिनेमा हॉल में जो हीरो हीरोइन का फोटो, जो पिक्चर दिखाई देता है पर्दे पर, जिसको हम लोग वो रियल दिखाई देता है, तो इमेज जो होता है रियल होता है, तो उसको रियल इमेज कहेंगे। जो पर्दे पर उतर गया उसको रियल इमेज कहेंगे। तो रियल इमेज जो है, रियल इमेज बनता है मिरर में, तो प्लेन मिरर में तो नहीं बनता है, जिसको हम लोग छू सकते हैं। लेकिन प्लेन मिरर के इमेज को हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं, नहीं उतरेगा तो पर्दा को छुएंगे कहाँ से, दिखेगा कहाँ से, दिखेगा ही नहीं। तो प्लेन मिरर में रियल इमेज नहीं बनता है। कॉनकेव मिरर जो होता है, जो मिरर एक धंसा हुआ मिरर है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे, तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें बनता है रियल इमेज बनता है। रियल इमेज तो बनता है लेकिन उल्टा बनता है। अब इतना जाने कि रियल इमेज भी होता है और वर्चुअल इमेज तो हम देखते ही हैं प्लेन मिरर में, और भी बनता है, कॉनकेव में भी बनता है। कुछ कंडीशंस हैं तो कॉनकेव में भी वर्चुअल इमेज बनता है, कॉनकेव मिरर में। और एक लेंस होता है जो हम लोग के आंख में लगा हुआ, चश्मा में जो लगा हुआ है उसको मिरर होता है। तो कोई कॉनकेव मिरर किसी की आंख में लगता है, किसी के चश्मे में कन्वेक्स मिरर लगता है। तो जो लगे, तो उस जो कॉनकेव मिरर है, जो कॉनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर है, मिरर कन्वेक्स मिरर है, उसमें भी वर्चुअल इमेज बनता है। उस वहाँ रियल नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा कन्वेक्स मिरर में। और लेंस जो है, लेंस पर अभी नहीं चर्चा करेंगे, लेंस हम लोग दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे तो लेंस वहाँ जानेंगे। तो इतना जाने मोटा मोटी में कि रियल इमेज को पर्दे पर उतारा जाता है, वर्चुअल इमेज पर्दे पर नहीं उतरता है। जैसे ये जो इमेज बना प्लेन मिरर में, मोमबत्ती का जो हम लोग बनाए थे, जो बनाए हैं वो सिर्फ देखने के लिए है। बस जानेंगे, दिखता है कि मोमबत्ती का उधर इमेज बना हुआ है, प्रतिबिंब बना हुआ है, लेकिन चाहेंगे कि उसको पर्दा रख के उस पर उतार लें, नहीं उतरेगा। इसलिए ये वर्चुअल इमेज बना हुआ है। तो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हम लोग जान गए, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इमेज कहाँ बनता है? मिरर में बनता है, लेंस में भी बनता है, लेंस से भी बनता है, मिरर से भी बनता है। तो हम लोग इमेज के बारे में जान गए। अब हम लोग जानेंगे जो प्लेन मिरर में इमेज बना उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसका क्या गुण है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज मेड बाय, हम लोग प्लेन मिरर के बारे में ही अभी पढ़ रहे हैं। प्लेन मिरर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज मेड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसको जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले क्यों नहीं हम एक प्लेन मिरर बना लें।
प्लेन मिरर बना लेते हैं और एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, और एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं ऐसा, मान लीजिए कि यही ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो इमेज बनेगा ऐसे बनेगा। तो यही हम लोग देखें, ये ऑब्जेक्ट हो गया ओ, इमेज हो गया आई, ये इमेज है। तो इसको देखेंगे तो हम लोग को पहले यही लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज प्लेन मिरर के पीछे बनता है। तो इमेज जो है बिहाइंड द मिरर, इमेज इज बिहाइंड द मिरर, इमेज इज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना इमेज। और क्या जाने कि इमेज जो है जितना दूरी पर वस्तु है उतने दूरी पर इमेज बनता है। तो इमेज इज सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एज ऑब्जेक्ट, माने ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर है उतनी दूरी पर ही, मान लीजिए ये है 1 मीटर, तो ये भी है 1 मीटर पर, एकदम दिखाई देगा। अंदाज से हम लोग अंदाज तो लगाना जानते हैं, अंदाज लगा के समझ लेंगे, समझ लेते हैं कि उतनी ही दूरी पर बना हुआ है। और यह भी देखते हैं कि जितना बड़ा इसका साइज है उतना भी बड़ा इसका साइज है। तो शेप एंड साइज, इमेज शेप, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के एकदम बराबर होता है उसका साइज, जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही उसका इमेज बनता है। ये भी हो गया। और क्या देखते हैं कि ये जो इमेज है पर्दे पर नहीं उतरता है, इसलिए वर्चुअल है। तो इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल मतलब काल्पनिक होता है, इल्यूशन, वर्चुअल मतलब काल्पनिक होता है, इल्यूशन, इल्यूशन माया, वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल होता है। और क्या होता है, इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब ये खड़ा है तो ये भी खड़ा है, इरेक्ट होता है, इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट, खड़ा होता है, माने जैसे रहेगा, टेढ़ा है तो टेढ़ा रहेगा, खड़ा है तो खड़ा रहेगा। अब हम लोग पढ़े थे कि सेम डिस्टेंस पर इमेज रहता है, मान लीजिए ये जितनी दूरी पर इसका जड़ है उतनी दूरी पर जड़ है, लेकिन इस फुलगी में देखेंगे, फुनगी में ये जो नज़दीक है तो इसका फिगर यहाँ नज़दीक बनेगा, ये दूर है तो इसका फिगर दूर बनेगा। तो देख लीजिए उलट गया है, तो जो उलट गया है तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन, इमेज इज लेटरली इनवर्टेड, लेटरली चेंज हो जाता है। अब देखिए इधर इसका अगला छोर जो है नीचे था, तो इसका भी अगला छोर जो इमेज का भी है नीचे हो गया, उसका ऑब्जेक्ट का अगला मैंने पिछला छोर ऊपर था, तो इसका भी मिरर से दूरी पर पिछला छोर ऊपर हो गया। अब हम लोग जाने कि लेटरल इन्वर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इसका मेन है।
प्लेन मिरर का लेटरल इन्वर्सन मेन है। तो इसमें होता है, हम मान लीजिए कि दाहिना हाथ से लिख रहे हैं, तो जो हमारा इमेज है, इमेज में लगता है कि जो इमेज है वो अपने बाएं हाथ से लिख रहा है। हम दाएं हाथ से खा रहे हैं, इमेज में लगेगा कि मेरा इमेज बाएं हाथ से खा रहा है। हम माथा में जो बाल किए हुए हैं, झाड़े हुए हैं, तो लेफ्ट में मेरा माथा में चिरान है बाल का, लेफ्ट है, लेकिन जब हम देखेंगे तो लगेगा कि वो राइट में है। माथा जो का बाल जो झाड़े हुए हैं, तो उसका झाड़ने का जो है देखेंगे मेरा लेफ्ट में है, लेकिन जो मिरर में जब देखेंगे तो दाहिने दिखेगा। तो यही लेटरल इन्वर्सन होता है। तो लेटरल इन्वर्सन के लिए हमने दिखा दिया कि जो इसका मान लीजिए ये बायां पक्ष है, बायां पक्ष नीचे है, तो देख लीजिए इसका जो दाहिना पक्ष नीचे हो गया, देखेंगे इस यहाँ पर दाहिना पक्ष नीचे हो गया। इस फिगर का मान लीजिए राइट पक्ष ऊपर है, तो देख लीजिए इमेज का लेफ्ट पक्ष ऊपर हो गया, लेफ्ट साइड ऊपर हो गया। तो इस तरह से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज मेड बाय प्लेन मिरर जान गए। हम एक प्रश्न बताना चाहते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न पढ़ने से आप जान जाएंगे। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है, यहीं पर डेविड खड़े हैं, मान लीजिए यही डेविड का फिगर हो गया। तो प्लेन मिरर, ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। तो इसका इमेज यहाँ बन गया। तो कहता है कि मिरर एंड इमेज, मिरर से इमेज के बीच की दूरी इज 4 मीटर। इफ दी ही मूव्स, अब देख लिए ये 4 मीटर दूरी पर बना, तो आप जानते हैं कि जितनी दूरी पर वस्तु ऑब्जेक्ट रहता है उतनी दूरी पर इमेज रहता है। तो ये क्वेश्चन में ये दिया गया कि इमेज की दूरी मिरर से 4 मीटर है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी भी तो 4 मीटर होगी। तो ऑब्जेक्ट की दूरी 4 मीटर जरूर होगी, इसको अपने से लिखेंगे। ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है, हम अपने लिख दिए। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अब देख लीजिए, अब कहता है कि 1 मीटर ही गए, अब यहाँ आ गए, पहले ए पोजीशन था, अब A1 पोजीशन हो गया। तो अब यहाँ जब आ गए 1 मीटर चल के, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड इमेज। तो डेविड एंड इमेज के बीच की दूरी अब क्या हो जाएगी? 1 मीटर ई हटे तो फिगर भी 1 मीटर आ गया, तो इन्हें मतलब 3 मीटर हुआ, तो इधर भी 3 मीटर हुआ। तो 3 और 3 10 प्लस 6 मीटर हो गया। यही तो आंसर आएगा कि 6 मीटर दूरी पर है। एक और दूसरा सवाल है कि रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार इज ए प्लेन मिरर। एक पीछे देखने के लिए कार में मिरर लगा हुआ रहता है, ड्राइवर के सामने दाहिने साइड में लगा हुआ रहता है। उसमें देखता है कि कोई गाड़ी पीछे से आ रही है, चाहे खड़ी है, पीछे उसको करना है तो उसमें देखेगा, आगे करना है, जा रहे हैं तब भी देखेंगे कोई तेज गाड़ी आ रही। अगर पीछे हमको गाड़ी को करना है तो वैसी स्थिति में वो रियर व्यू मिरर है, रियर माने पीछे होता है, पीछे देखने वाला जो मिरर है मतलब ड्राइवर के सामने में लगा हुआ है राइट साइड में, उसमें ड्राइवर देखता है कि पीछे कोई चीज़ है तो अपना ब्रेक लगाएगा, उसे संभलेगा। तो वही रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार इज ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। ए ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार, मतलब कार को पीछे कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से पीछे कर रहा है, पीछे आ रहा है ऐसे। मिरर यहाँ है, मिरर तो है, ये है साथे साथे उसका मिरर सहित तो पीछे हट रहा है। द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ ए ट्रक। इन्हें कहीं ट्रक खड़ी है, कोई ट्रक खड़ा है इधर, उसी का इमेज को देख रहा है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अपेरेंट डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज।
ना, ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार, व्हाट इज ए स्पीड एट व्हिच द इमेज ऑफ ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द कार, क्या उसका स्पीड है जो कि कार के नजदीक भाग रहा है। तो 2 मीटर प्रति सेकंड के वेलोसिटी से ये पीछे हट रहे हैं, तो इनका इमेज भी तो 2 मीटर प्रति सेकंड के वेलोसिटी से होता होगा पीछे। तो वैसी स्थिति में उसका एपरेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड प्लस 2 मीटर पर सेकेंड मतलब 4 मीटर पर सेकेंड हो गया एपरेंट वेलोसिटी। ये आपका 2 सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सवाल को आप याद रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे एस्फेरिकल मिरर्स। पहले मिरर ही जाने, मिरर में होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, हो गया दूसरा एस्फेरिकल मिरर। एस्फेरिकल मिरर भी 2 प्रकार के, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। एस्फेरिकल मिरर शब्द से ही, अब हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ लिए हैं, लेकिन मिरर के जाने प्लेन मिरर, एस्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग जानेंगे एस्फेरिकल मिरर क्या होता है, तब न जानेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स। स्फेयर शब्द से जहां तक मालूम है कि स्फेयर गोला, स्फेयर माने गोला होता है, बॉल को गोला कह दीजिए, बॉल जो है उसको गोला कह दीजिए। तो मान लीजिए एक बॉल है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा एक जाने, इसका सेंटर होगा सी, हॉलो स्फेरिकल है, हॉलो स्फेयर है। कैसा है? हॉलो, हॉलो मतलब खोखला, खोखला स्फेयर है, खोखला स्फेयर है। इस स्फेयर को हम लोग काट देते हैं, तो काट देते हैं तो ऐसा बन जाएगा, काट दिए मान लीजिए छुरी से, तो ऐसा बन गया, ये बन गया, ऐसा बन गया। आप देखे होंगे कोई बॉल है रबड़ वाला, तो उसको काटेंगे तो ऐसा एक बन जाएगा। तो वो रबड़ का बल्ब है, लेकिन कांच का बल्ब हम लोग विचार करें, कांच का बल्ब है, उसको काटे और काटे तो इस तरह का बन गया, धनुष की तरह बन गया। और धनुष कैसे? कटोरा जैसा बन गया, ऐसा कटोरा जैसा बन जाता है, ऐसा कटोरा जैसा बन जाएगा। तो उस कटोरा का रूप फिगर जो बना रहे हैं, ऐसा ही फिगर बना रहे हैं। तो यदि इस कटोरे के बाहर में ये ऑब्लिक लाइन खींच देते हैं, मतलब कलई कर देते हैं, चूंकि कांच का बना हुआ है, तो अब तो एक मिरर बन गया। इधर इधर चिकना सरफेस है, इधर चिकना सरफेस है, तो ये बन गया क्या? कौन केव मिरर। अगर यही चीज था तो इसमें अगर भीतर से इसमें कलई कर दिया तो इसको बोलेंगे, इधर उठा हुआ भाग में चिकनाई है, स्मूथनेस है, तो जब उठा हुआ भाग में स्मूथनेस है तो इसको बोले कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर का मतलब हुआ कि उस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, मान लीजिए कि रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, वो कन्वेक्स है, मतलब उठा हुआ है। कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो है वो कॉनकेव है, इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट कर्व माने धंसा हुआ है। कॉनकेव मिरर में धंसा हुआ रहता है, कन्वेक्स मिरर में उठा हुआ रहता है रिफ्लेक्टिंग पार्ट।
रिफ्लेक्टिंग सरफेस उठा हुआ रहता है, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कनकेव मिरर का धंसा हुआ रहेगा। अब कुछ टर्म्स हम बताना चाहते हैं जो आपके किताब में तो नहीं है, लेकिन वो बहुत बहुत जरूरी है उसको जानना। तो उसको हम बता रहे हैं, वो है ये किसी गोले का पार्ट है, इसका सेंटर हम लोग सी बताए ही थे कि सेंटर सी सेंटर है। तो सेंटर को उसके इस अब उसी गोले का पार्ट है ये, तो इसका इसमें एक टर्म आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा? तो जो सेंटर होगा गोले का वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर is a center of a sphere from which it is made, जिससे यह बना हुआ है, जिस स्फीयर से बना हुआ है उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, ऑफ मिरर, ऑफ मिरर कौन मिरर? ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर कहिए, ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच इट इज मेड, जिससे वो बना हुआ है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर जान गए, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर को हिंदी में वक्रता कहते हैं, वक्रता, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं हिंदी में। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता त्रिज्या। तो जो रेडियस इसका गोले का है वही तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए रेडियस ऑफ ए स्फीयर फ्रॉम व्हिच इट इज मेड। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर नहीं, सेंटर नहीं ना, रेडियस ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए रेडियस ऑफ स्फीयर फ्रॉम व्हिच इट इज मेड। अपने से आगे जोड़ लीजिए, हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जान गए, रेडियस ऑफ कर्वेचर जान गए। एक है फोकस, फोकल, फोकल पॉइंट। इतने जानिए फोकल पॉइंट के बारे में कि वो रेडियस का आधा होता है। फोकल लेंथ कहिए ना, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। इसके पहले हम लोग जाने पोल, पोल मिड पॉइंट ऑफ ए पोल, पोल ऑफ मिरर। द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। इतना जानिए। तो मिड पॉइंट मतलब ये जितना बड़ा है आर्क, उसके मिड पॉइंट को पोल कह दिए, पोल पी कहेंगे।
इसी पोल में ये पोल हो गया, ये सी हो गया, और P और C के मध्य बिंदु को, मिडिल पॉइंट को F कहते हैं, फोकस पॉइंट। ये हो गया फोकस पॉइंट। P और C, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के बिंदु को, करीब करीब बीच के बिंदु को फोकल पॉइंट कहते हैं। और इस पोल से F के बीच की दूरी को, P से F के बीच की दूरी को आप कह दें F, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, डिस्टेंस फ्रॉम P टू F। पोल से F फोकस पॉइंट की दूरी को फोकल लेंथ कह दिया। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, R, इसका सिंबल R होता है, इसका सिंबल F होता है, छोटा f, फोकल लेंथ। तो बोला गया कि F जो है P और C के बीच में है, मतलब F बराबर R/2 कहेंगे ना हमेशा, R कहें चाहे 2F कहें, R बराबर 2F कहेंगे ही। ये जानकारी हो गई हम लोगों को। ये जो टर्म है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकल लेंथ, है ना, हो गया। अब कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के बारे में हम लोग जाने। तो कनकेव मिरर हो गया, इसके बाहर से कलई कर दिए तो भीतर में धंसा हुआ है, तो ये कनकेव मिरर हो गया, ये कनकेव मिरर हो गया। ये P हो गया, ये C हो गया, ये F हो गया। अब इसमें जो फिगर्स बनते हैं, जो इमेजेज बनते हैं, वो रियल बनते हैं, इन्वर्टेड बनते हैं। कोई रियल जो बनता है वो रियल, इन्वर्टेड, और जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बनता है। कभी रियल और बड़ा भी बन जाता है, तो उसको हम लोग देखेंगे कैसे कैसे बनता है। लेकिन कॉनकेव लेंस को कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर क्यों कह दिए कि यदि इस पर लाइट रे आपके आ रहा है, लाइट रे आ रहा है इस पर पैरेलल टू एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो बीच में है C और P से गुजरता हुआ जो लाइन खींचते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यह भी जाने प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो P और C को मिलाने वाले लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, यह भी जाने। तो जो हम लोग एक पैरेलल लाइन लाए, तो यह होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन आता है, जो भी रे आता है, वो फोकस से गुजरेगा ही, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से गुजरेगा ही। ये बात याद रखेंगे कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो फोकस से गुजरेगा ही, और जो प्रिंसिपल एक्सिस से लाइट चलता है वो जैसे ही जाता है और वैसे ही लौट जाता है, मतलब परपेंडिकुलर जाना, परपेंडिकुलर लौट आना, ऐसे जाना और आना यहीं से हो जाता है, बाहर थोड़े जाता है, भीतरे रहता है इसी में। खैर, तो कन्वर्जिंग, इस पर जितना लाइट डालेंगे वो सब कन्वर्ज हो जाता है। पैरेलल लाइट जो भी आएगा सब कन्वर्ज होता है, और जहाँ कन्वर्जन हुआ, जहाँ मिलान हुआ, उसी को तो फोकस पॉइंट कहते हैं, इसलिए फोकस पॉइंट कहते हैं। अब मान लीजिए सूर्य का लाइट है, सूर्य का लाइट से सूर्य के तरफ ऐसे करके रख दिए, ऐसे रख दिए मिरर को, कनकेव मिरर को, और इस पर जो लाइट आया उसको नीचे एक कागज के टुकड़ा रख करके कर दिए, और उसको ऐसे ऐसे करके घुमा फिरा के उसको फोकस करना कहते हैं। फोकस करते हैं तो कागज के ऊपर वो लाइट पड़ता है, लाइट रे के साथ हीट रे भी आता है,
और हीट रे उस कागज पर पड़ता है, कागज पर पड़ता है, पड़ते पड़ते हीट रे वहां पर जिस बिंदु पर पड़ता है लाइट, वो बिंदु गर्म हो जाता है। और कितना गर्म होता है, तो उस कागज के बर्निंग पॉइंट तक गर्म हो जाता है। तो बर्निंग पॉइंट तक जब गर्म हो जाएगा, बर्निंग टेम्परेचर पर चला जाएगा, तो वो जल जाता है, वहाँ गर्म होके जल उतनी दूरी में जल जाता है। तो ये हम लोग को एक और पता चल गया इससे कि अगर फोकल लेंथ नहीं मालूम है, हमको कनकेव मिरर मिल गया, फोकल लेंथ उसका मालूम नहीं है, उस पर लिखा हुआ नहीं है, वैसी स्थिति में एक कागज रख देते हैं और उसको ऐसे ऐसे करके सनलाइट को उस पर फोकस करते हैं। तो जहाँ पर कागज पर जाके एकदम पॉइंट मिलता है, तो वो वहाँ उस बिंदु से लेके आई जो मिरर है उसके बीच की दूरी नाप लेंगे, तो वही फोकल लेंथ हो गया। फोकल लेंथ निकालने का तरीका भी मालूम हो गया, एक्सपेरिमेंटल तरीका मालूम हो गया। खैर, तो ये कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और यहाँ ये जो लाइट है ये कन्वर्ज हो रहा है पैरेलल लाइट फोकस पर, सूर्य के सनलाइट से ये कन्वर्जिंग हो रहा है, मिल रहा है, तो इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और कन्वेक्स मिरर को अब देखें हम लोग, कन्वेक्स मिरर जो है, पोल तो है ये है, सी तो है ही, एफ तो इधर भीतरे रहेगा, बाहर तो है होगा नहीं, इसलिए कि वो जो गोले का काट के ना बनाए हैं, तो जिस गोले को काट के बनाए हैं तो सेंटर और सेंटर के तरफ फोकस रहता है। अच्छा, इसका फोकस जो होता है रियल हो जाता है क्योंकि पर्दे पर उतारते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो है इसका जो है सो फोकस पर्दे पर नहीं उतरता है। अब हम लोग देखें, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है फोकस से गुजरेगा, लेकिन फोकस तो पीछे है, इसको इधर कलाई किए हुए हैं, तो इधर जाएगा लाइट कैसे? तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मन से ऐसे कर देंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे और वही लाइट को, चूंकि प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ऐसे करेंगे। फिर ये लाइट आया ऐसे, फोकस पॉइंट से ऐसे गुजर गया। तो जब हम लोग इधर से देखते हैं, इसके सामने आंख रखकर देखते हैं, तो लगता है कि लाइट तो यहाँ तो जा रहा है, जाते हुए आते लोग लाइट देखता उगता नहीं है, लेकिन लगता है कि एक बिंदु से लाइट निकल रहा है पीछे से, जिधर कलई किया हुआ है उधर से ही लगता है कि एक बिंदु से लाइट आ रहा है। उस बिंदु को फोकल बिंदु कहेंगे, इसलिए कि पैरेलल, इतना हम जानते हैं कि पैरेलल लाइट रे जो चलता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो चलता है वो फोकस से होकर गुजरता है। तो फोकस से नहीं गुजरा तो फोकस से आते हुए तो दिखेगा कि फोकस से आ रहा है, और उसी के लाइन से वो आ जाता है। यहां लगता है कि डाइवर्ज हो रहा है, मतलब डाइवर्ज, इसका मतलब कि यहां से लाइट निकलते हुए यहां देखते हैं तो लगता है। तो कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहेंगे। डाइवर्जिंग मिरर भी कहेंगे। और इसमें जो बनता है हमेशा इमेजिनरी बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। कोई भी इमेज बनेगा वर्चुअल इमेज बनेगा, इसका फोकस भी वर्चुअल ही है, और इसमें कभी रियल बन ही नहीं सकता है कन्वेक्स मिरर का। इसका यूज हम लोग करते हैं गाड़ी का, जो रियर व्यू मिरर लगाते हैं तो कन्वेक्स का ही लगाते हैं, इसीलिए कि इस दूर तक दिखता है। अब हम लोग जानेंगे इमेजेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। इमेजेज formed
बाई कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से इमेज कैसा कैसा बनता है? तो कॉनकेव मिरर से रियल भी बनता है, वर्चुअल भी बनता है। वस्तु से जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, बड़ा और उल्टा भी बनता है, और वर्चुअल भी बनता है कॉनकेव मिरर में। तो हम लोग जाने पहला कंडीशन कॉनकेव मिरर का कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसका कहाँ पर इमेज बनेगा? ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम मिरर। मिरर कौन? कॉनकेव मिरर। फार अवे फ्रॉम कॉनकेव मिरर। तो हम लोग बना दें कॉनकेव मिरर, बाहर से इसको कलई कर दिए, अभी कॉनकेव मिरर हो गया। बीच बिंदु को P लिख देते हैं, ये हो गया C, ये हो गया सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया F जो P और C के बीच की दूरी है। और कोई वस्तु बहुत बहुत दूर है, मान लीजिए कि सोने लाइट है, सोने लाइट है, तो वो आ रहा है लाइट, और ये फोकस से गुजर गया, फिर यहाँ से आ रहा है, फोकस से गुजर गया, तो यहीं पर फोकस पर ही वो बनेगा, जो इमेज बनेगा फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा? रियल बनेगा। ये रियल क्यों कहे? पर्दे पर उतारे थे ना कागज पर, तो ये रियल बनेगा। और क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड उल्टा बनेगा। और कितना बनेगा? सूर्य तो बहुत बड़ा है लेकिन वो पॉइंट की तरह बन रहा है, तो मतलब छोटा, बहुत डिमिनिश्ड, बहुत छोटा, वस्तु से, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा इमेज होगा, इमेज बहुत छोटा होगा। ये हम लोग जाने ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम कॉनकेव मिरर। दूसरा हम लोग जाने ऑब्जेक्ट इज फार, ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम 2F, बियॉन्ड 2F। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब बाहर, बियॉन्ड 2F, चाहे उसी को कह दीजिए R, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर से, देन इमेज। तब इमेज कहाँ बनेगा? तो इमेज बनेगा, इसमें भी इमेज बनेगा रियल, इतने याद करके रखें, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा बनेगा, ए स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यही इमेज बनेगा। इस पर अधिक नहीं जाने। जब बियॉन्ड 2F है तो इमेज जो है रियल है, इन्वर्टेड है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। अब 4 गो पॉइंट है, होता तो ऐसे 6 है, किताब में आपका 4 दिया है तो हम 4 ही बताते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड C। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2F मतलब R एंड F। 2F बोलते हैं C को, PC को 2F बोल रहे हैं, और ये F मतलब कि ये इधर कहीं है, C और F के बीच कहीं वस्तु है। तो ऐसी स्थिति में जो फिगर बनेगा, जो इमेज बनेगा, वो तो रियल बनेगा,
रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा इन्वर्टेड बनेगा, और अब स्मॉलर नहीं बनेगा, इनलार्ज बनेगा, इनलार्ज बड़ा बनेगा, इनलार्ज, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। जानते हैं हम लोग जो दाढ़ी बनवाने जाते हैं, बाल कटवाने जाते हैं बार्बर के यहाँ, तो वो लोग यही कॉनकेव मिरर लगाए रहते हैं, और कुर्सी जो रहता है उस फोकल लेंथ और 2f के बीच, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में ही कुर्सी लगा हुआ रहता है। इसके चलते हम लोगों का चेहरा दिखता है और बड़ा बड़ा दिखता है, बाल जो दिखता है बड़ा बड़ा दिखता है। तो औरत लोग जो लैशिंग कराती हैं इसके आईब्रो के ऊपर, आईब्रो उखाड़ करके लोग लैसिंग कराती हैं, मतलब कि वो पेंसिल से जो किया जाता है वो लैसिंग कहलाता है, वो लोग कराते हैं। तो उसमें बड़ा बड़ा दिखता है, तो करने वाले को भी लैसिंग करने में आसानी होती है। तो वहाँ इसका कनकेव मिरर का यूज लोग करते हैं। और चौथा है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, ऑब्जेक्ट इज नियरेस्ट टू कॉनकेव मिरर, मतलब बिटवीन P एंड F, पोल एंड फोकस पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज नियरेस्ट टू कॉनकेव मिरर, मतलब बिटवीन P एंड F। अब इसमें देखिए क्या हो जाता है, तो इसमें होता है कि जो बनेगा वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। बल्कि इसी गुण का प्रयोग बार बार करते हैं, इसका नहीं करते हैं, इसका करते हैं। ऑब्जेक्ट इज नियरेस्ट टू कनकेव मिरर बिटवीन P एंड F, ही कुर्सी लगा हुआ रहता है। तो इसमें वर्चुअल होता है, जिसमें सामने से हम लोग देखते हैं अपना इमेज, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और इनलार्ज्ड होता है। इसमें तो उल्टा होता है, तो उल्टा थोड़े हम लोग उल्टा देखेंगे, मुड़ी नीचे या पैर ऊपर इसमें दिखेगा, कुर्सी उल्टा दिखेगा। तो इसीलिए थर्ड में नहीं, फोर्थ वाला जो स्टेज है, ऑब्जेक्ट इज नियरेस्ट टू कनकेव मिरर बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F। इसमें वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, इनलार्ज होता है। इरेक्ट मतलब सीधा, माथा ऊपर है तो आप उसका भी, मेरा माथा ऊपर है तो वो जो इमेज है उसका भी माथा ऊपर है। तो ये हम लोग इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर जान गए। पहला ऑब्जेक्ट इज फार अवे फ्रॉम दी कनकेव मिरर, उसमें बनता है इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, देन इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f एंड f, तब रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इनलार्ज, देन ऑब्जेक्ट बड़ा आएगा, लेकिन उल्टा आएगा। फोर्थ में ऑब्जेक्ट इज नियरेस्ट टू कनकेव मिरर, तब बिटवीन P एंड F, इसका मतलब P और F के बीच, पोल और फोकस के बीच, इसमें वर्चुअल आएगा, इरेक्ट खड़ा आएगा, इनलार्ज आएगा, इनलार्ज आएगा माने बड़ा आएगा। इसी का प्रयोग बार बार लोग करते हैं, चाहे आई लैश वगैरह लगाने में किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे यूज ऑफ कनकेव मिरर, यूज ऑफ कनकेव मिरर। तो सबसे पहले तो वो लिख दीजिए कि दाढ़ी बनवाने में, बाल कटवाने में, यूज फॉर शेविंग एंड आई लैशिंग, आई लैशिंग, आई लैशिंग फॉर वोमेन।
यहाँ पर कनकेव मिरर का यूज होता है। दांत को में कैविटी है उसको देखने के लिए डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, है ना। तो यूज्ड बाय डेंटिस्ट, यूज्ड बाय डेंटिस्ट, दांत के डॉक्टर लोग, यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी टूथ, टूथ का है लिखे टीथ, टू सी टीथ, टीथ माने प्लूरल में है, टू सी टीथ कैविटी, कैविटी मतलब खोखला, दांत में खोखला है, टू सी टीथ कैविटी क्लियरली, क्लियरली देखने के लिए डेंटिस्ट लोग प्रयोग करते हैं। और डेंटिस्ट के बाद यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू सी, कौन चीज, आई, ईयर, ईटीसी, कोनो कोनो चीज में प्रयोग करते हैं, डॉक्टर लोग भी प्रयोग करते हैं। और कहाँ करेंगे, और टॉर्च में यूज करते हैं। टॉर्च में कहा जाता है कि टॉर्च को फोकस करिए, फोकस करिए, तो पीछे से आगे पीछे कसते हैं, सामने एक कटोरी जैसा लगा रहता है, वो भी कनकेव मिरर होता है, उसका भीतरी सरफेस, तो पैरेलल लाइट उससे छोड़ने का टॉर्च में भी यूज होता है। और कहाँ होता है, देखते होंगे टीवी वगैरह में डिश एंटीना होता है, डिश एंटीना लगा रहता है, इसी टाइप का होता है, तो वहाँ कनकेव मिरर लगा हुआ रहता है, कनकेव। तो डिश एंटीना में, डिश टीवी एंटीना में, एंटीना में यूज होता है। तो इतना यूज ऑफ कनकेव मिरर हुआ। अब हम लोग जानेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में। इसका तो चर्चा हम लोग बहुत कर लिए हैं, लेकिन देखें कन्वेक्स मिरर को, ये P हो गया, ये C हो गया, F हो गया, और इसी को हम आगे बढ़ा दिए तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। और कोई भी वस्तु हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कि ए बी एक वस्तु ले लिए, ए बी एक ऑब्जेक्ट है ले लिए हैं, और इसके पैरेलल जब लाइट खींचेंगे, कोई रे ले जाएंगे, तो ये हम लोग जानते हैं कि फोकस से गुजरेगा, अब फोकस है इधर कलई किया हुआ तो गुजरे कहाँ से, तो रोक देगा, तो हम लोग ऐसे डॉटेड करके करेंगे और इसको ऐसे कर देंगे, यही सीध में जाएगा, ऐसे एक कर दिए। एक और है, जो लाइट पोल से गुजरता है वो सीधे पार कर जाता है, पोल से गुजरता है और रिफ्लेक्शन का पालन करता है, रिफ्लेक्शन लॉ को, ऐसे आया इस पर लाइट ए से और ऐसे आया, इधर हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो अब इसको हम लोग रिफ्लेक्ट किया तो इसको पीछे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर काटा काटा, तो यहाँ पर ए डैश लिखेंगे और यहाँ पर बी डैश लिखेंगे, ए डैश ए बी का जो इमेज हुआ ए डैश बी डैश हुआ, ए डैश बी डैश हुआ।
इससे छोटा दिख रहा है, छोटा ही है। तो कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो होता है, देखिए सीधा है, ए ऊपर है इसका, तो इसका भी ए ऊपर है, तो इसमें हमेशा जो आएगा इमेज वो आएगा वर्चुअल। इसको हम लोग पर्दे पर चाहें कि इसके इमेज को उतार दें, नहीं उतरेगा। तो इमेज हो गया वर्चुअल, और क्या हुआ, सीधा है, इरेक्ट हो गया, इरेक्ट हो गया। और क्या हुआ, छोटा हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, डिमिनिश्ड हो गया, छोटा हो गया। तो कन्वेक्स मिरर में सिर्फ यही होता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। हमेशा वर्चुअल खड़ा रहेगा, माने सीधा के सीधा रहेगा, और डिमिनिश्ड होगा, उस छोटा होगा। कहीं से भी आए, कितनों दूरी से आए, चाहे उस सन से भी आएगा, वो भी छोटा आएगा, बिंदु जैसा दिखाई देगा। जो कहीं भी वस्तु रखेंगे उसके सामने तो वो डिमिनिश्ड दिखेगा। अगर बड़ा दिखता, और गाड़ी में हम लोग कन्वेक्स मिरर को लगाए हुए हैं रियर व्यू मिरर के रूप में, तो बड़ा दिखता, तो आ रहा है मोटरसाइकिल, छोटा सा दिखाएगा जो बहुत बड़ा आ रहा है, बहुत बड़ा गाड़ी आ रहा है। तो वैसी स्थिति में ड्राइवर को बड़ी परेशानी होगी, लेकिन उसको छोटा फिगर दिखता है, छोटा इमेज दिखता है। तो वो कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड छोटा बनता है इमेज। ये हम लोग जान गए। अब उसके बाद में यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो सबसे पहले तो ये हो गया कि रियर व्यू कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन vehicles as rear view mirror, रियर व्यू मिरर, चाहे लुकिंग ग्लास भी उसको लोग बोलते हैं, उसको लोग लुकिंग ग्लास भी बोलते हैं। प्लेन मिरर का क्यों नहीं यूज करते हैं, उसमें तो बराबर बनता है, जितना बड़ा बस ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा बनता है इमेज, तो वो दिखाई देगा, हल्का फुल्का छोटा मोटा दिखाएगा। लेकिन हमको तो देखना है उसका पूरा फिगर, जो कौन गाड़ी आ रहा है, मोटरसाइकिल आ रहा है, जीप आ रहा है, ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है, एकदम साफ दिखाई देना चाहिए। लेकिन उसमें प्लेन मिरर ज़्यादा यदि लगाएंगे रियर व्यू मिरर के लिए, तो वो दिखाई नहीं देगा, उसका कुछ पोर्शन दिखाई देगा जो पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए कॉनकेव मिरर का हम लोग यूज करते हैं। हाँ, इसका एक और बात है, इसका रेंज ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे फैले हुआ रहता है ना, ऐसे फैला हुआ रहता है। तो वैसी स्थिति में इस पर लाइट किधर से भी आएगा रोड के, तो वो दिखाई दे देता है ड्राइवर को कि पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है। तो ये हो गया। दूसरा है कि लार्ज कन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन शॉप्स फॉर कीपिंग विजिलेंस ऑन थीफ, माने चोरी से बचने के लिए बड़ा बड़ा कन्वेक्स मिरर दुकानदार लोग लगाए हुए हैं, और अपने जो काउंटर के पास रखते हैं, उनको दिखता है कहाँ क्या हो रहा है। चूंकि उसका रेंज बड़ा है, कहीं भी रूम में इधर उधर कुछ हो रहा है, लाइट आएगा, उनको उस लाइट के चलते उसका फिगर बनेगा और दिखते रहता है। तो काउंटर में बैठे हुए जो सेठ जी हैं वो उसको देखते हैं। लार्ज कन्वेक्स मिरर is used for keeping vigilance on, निगरानी, विजिलेंस होना निगरानी होता है, निगरानी करने के लिए विजिलेंस बाय विजिलेंस ऑन थीव्स, माने जो चोरी है
उस पर विजिलेंस करने के लिए, उस पर निगरानी करने के लिए लार्ज कॉन्वेक्स दुकान में लगाए गए हैं, दुकान के रूम में लगाए गए हैं। तो ये हम लोग आज पढ़े लाइट में प्लेन मिरर को पढ़े, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े, प्लेन मिरर पढ़े, स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर पढ़े, कॉनकेव मिरर पढ़े, और इनका यूज पढ़े, और उनसे बनने वाले जो इमेजेज हैं उनका गुण के बारे में पढ़े, क्या उनका इमेज है, उनका क्या क्वालिटी होता है, इस बारे में पढ़े। और इस तरह से आज का लेक्चर पार्ट 1 के रूप में इसको हम लोग ले रहे हैं और आज लेक्चर समाप्त होता है। अनुरोध है कि आप एक्सलेट एकेडमी के को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम निकालें वो आप तक सीधे पहुंच जाए और उसका लाभ आपको मिले। और हमको आप प्रोत्साहित करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।